हे गाइस, दिस इज जीशान। वेलकम टू ओवन कोडिंग क्लब। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेजोन गूगल जैसी कंपनी में कैसे प्लेस होना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए सौरभ से मिलते हैं, जो एक 2020 ग्रेजुएट है और अभी फिलहाल अमेजोन में एसडीईटी का रोल निभा रहे हैं। हाय जीशान। तो जिनको पता नहीं है, मैं अमेजोन में 6 मंथ्स इंटर्न था। अभी मैं एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैं ऐसे कोई बड़े कॉलेज से नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज फ्रॉम नागपुर। तो सौरभ, जब आपने अमेजोन के लिए अप्लाई किया था तो फुल टाइम के लिए किया था या इंटर्नशिप के लिए किया था? तो जीशान, अमेजोन जो है वो नॉर्मली इंटर्नशिप ही देती है फ्रेशर्स को। और मुझे भी एज ए इंटर्न ही हायर किया गया था फॉर 6 मंथ्स, एंड देन बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस उन्होंने मुझे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी दी। तो आपने कुछ समय इंटर्नशिप किया अमेजोन में और उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आपको जॉब मिली है ना? और ये सब आपने कोविड के चलते किया है। तब आप हमें ये बताइए कि आपने अमेजोन के लिए अप्लाई कैसे किया था? क्या अमेजोन आपके कैंपस में आई थी? तो जीशान, अमेजोन नागपुर में एज ए पूल कैंपस कंपनी आती है। हम्म। और बाकी कॉलेजेस के बच्चे अलोंग विथ माय कॉलेज इस हायरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके सिटी में अमेजोन कौन कौन से रोल्स लेकर आई थी? तो अमेजोन जो है वो नागपुर में एसडीटी और एसई का रोल ऑफर करती है। और इन रोल्स के बारे में जो बाकी जानकारी है आपको amazonjobs.com पे मिल जाएंगी। तो सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि पूल कैंपस हुआ था और सिटी के बाकी कॉलेजेस ने भी आपके साथ सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, तो एट द एंड कितने लोग सिलेक्ट हुए थे? और जो बेस्ट रोल था एसडीईटी का, वो कितने लोगों को मिला? पूल कैंपस में जो है वो हमारे टोटल नागपुर से 8 अप्रोक्सीमेटली लोग सिलेक्ट हुए थे। और उसमें से बस एक को एसडीटी मिला था, बाकियों को ऐसे मिला था। तो सौरभ, सिर्फ एक को एसडीटी का रोल मिला, आप ही थे ना? अबे चांद पे है मैं। दोस्तों यार, सौरभ भाई ने तो मचा लिया। अब हम उनसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो टोटल 2 राउंड कह सकते हैं ब्रॉडली। और उसमें से पहला राउंड जो था वो एप्टीट्यूड राउंड था, और इंटरव्यू राउंड था उसके बाद। और इंटरव्यू में और 2 राउंड्स होते हैं। तो एप्टीमो जो है वो 2 सेक्शंस थे। एक टेक्निकल एप्टीट्यूड था और दूसरा सेक्शन कोडिंग था, कोडिंग क्वेश्चंस थे। इंटरव्यू में नॉर्मली 2 राउंड्स होते हैं, पर ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर उनको लगा कि आपका और एक राउंड लेना चाहिए तो वो और एक राउंड आपका लेंगे। तो सौरभ, एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेरी होती है कि इंटरव्यू और एप्टी के लिए प्रिपेयर कैसे करें। दोनों राउंड काफ़ी सिमिलर थे, बट पहला राउंड जो था रिलेटिवली इजी था। उसमें मुझे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, ट्री बेस्ड अल्गोरिदमिक क्वेश्चंस पूछे थे टू सॉल्व। और बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, जैसे डीएनएस क्या होता है, और सम एसक्यूएल डेटाबेस पे क्वेश्चंस थे। वो एसिड प्रॉपर्टीज, ऑल दोस थिंग्स। अराउंड फर्स्ट से काफ़ी सिमिलर था, बस उसमें कंप्यूटर साइंस के कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे गए नहीं गए थे, बट अल्गोरिदमिक क्वेश्चंस पूछे गए थे 2। एक डीपी पे था और एक प्रायोरिटी क्यू पे था। तो नेक्स्ट सौरभ, हम चलते हैं अगले सेगमेंट पे। हम जानना चाहते हैं कि अमेजोन में सिलेक्ट होने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है। तो अमेजोन में सिलेक्ट होने के लिए आपको बस कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपके डेटा स्ट्रक्चर स्किल्स पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। और मेनली अगर वो आपकी स्ट्रांग है और बेसिक कंप्यूटर साइंस आपका स्ट्रांग है तो आप इंटरव्यू आराम से क्रैक कर जाओगे, और टेक एप्टीट्यूड भी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सौरभ, आपने भी अपनी लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस किया होगा। अमेजोन के पहले काफ़ी कंपनीज में आप रिजेक्ट हुए होंगे, उसमें आपका क्या कहना है? तो अमेजोन जब आई मेरे कैंपस में, तब उससे पहले बहुत सारी कंपनीज आके चली गई थी। तो मैंने उससे पहले 7-8 इंटरव्यूज दिए थे। और मुझे पता नहीं था मेरा अभी अमेजोन में होगा नहीं होगा, पर मैंने उतनी मेहनत से प्रिपरेशन की अमेजोन के लिए जितना मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में किया था। जैसा कि आपने बताया, अमेजोन के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और कॉम्पिटिटिव कोडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि इसको कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो आपकी राय में बेस्ट क्या होगा? तो डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए ऐसा कोई एक सोर्स नहीं है जहाँ से हम पढ़ सकते हैं।
मल्टीपल जगह जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें कहीं पे मिलती है, कुछ चीज़ें लीड कोड पे मिलेंगी, कुछ चीज़ें गिग्स फॉर गिग्स पे मिलेंगी। तो उसके लिए एक सोर्स नहीं है, तो उसी के लिए हमने ओवन कोडिंग क्लब में एक डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज चालू की है, और उसको फॉलो करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और वो सीरीज में जो कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन मेनली इंटरव्यू में आस्क होते हैं, वो हम कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको उसका बेनिफिट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सौरभ, व्हाट इज द की टू योर सक्सेस? The key is basic fundamentals of computer science, and the foremost is problem solving skills that you get by practicing by competitive programming. सौरभ यार, बहुत लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है अमेजोन, इसमें मेरा नहीं होगा। बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं अपनी स्किल्स को लेके, अपने आप पे सबकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इससे कैसे कोप अप करेंगे? आपने कैसे किया? तो इसके लिए मेनली पर्सनल व्हील पे रहता है, पर मैं बोलूँगा कि अगर आपको बड़ी कंपनी क्रैक करनी है, अमेजोन, गूगल, कोई भी कंपनी, आप कौन से कॉलेज में हो ये मैटर नहीं करता। छोटे से छोटे कॉलेज का बंदा भी गूगल, अमेजोन में बैठा है आज भी। मैं ऐसा नहीं कि बस मैं ही पहला हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो आप भी कर सकते हो, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, पॉइंटर। क्या पॉइंटर मैटर करता है? और करता है तो कितना होना चाहिए? अमेजोन की क्या रिक्वायरमेंट है? पॉइंटर जो है वो मैटर नहीं करता है, और उतना, यानी बस एक बेस रहेगा आपका स्टार्टिंग में, कि अगर कंपनी का क्राइटेरिया रहता है कि हमको 7 के ऊपर होना, तो 7 के ऊपर आपका पॉइंटर है, तो फिर आपको पूरे प्रोसेस में कोई पॉइंटर के बारे में नहीं पूछेंगे। सौरभ, आपने पूल कैंपस के थ्रू अप्लाई किया था, और क्या क्या तरीके हैं अमेजोन में अप्लाई करने के लिए? अमेजोन में अप्लाई करने के लिए नॉर्मली amazonjobs.com करके साइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे अमेजोन इंटर्न्स के लिए पोजीशंस वगैरह पोस्ट करती रहती है, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अमेजोन से कॉल आता है तो ग्रेट, यू कैन गो एंड इंटरव्यू। So for opportunities, you can follow my LinkedIn below, given in the description, and I will share the opportunities whenever they come. सौरभ, इंसान के लाइफ में ना बहुत ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें हम लोग बहुत लो फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और उससे उभरना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके लाइफ में भी आया होगा ऐसा फेज, आपने कैसे कोप अप किया, और आप क्या बताना चाहोगे लोगों को? हाँ, आया तो था। तो मैं एक रात नेटफ्लिक्स देखता था, और दूसरे दिन दोस्तों से मिलता था, और फिर से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो पढ़ना चालू करता था। तो सौरभ, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ML, AI, वेब डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें बहुत आकर्षित करती है लोगों को आजकल। वो लोग उस लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या किया था? तो मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ। मेनली फ्रॉम सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था। मैं ICPC गया हूँ, मैं कोई ऑनलाइन कंटेस्ट, कोडशेफ, कोड फोर्सेस, उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो ये सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। और दूसरी चीज़ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स है, जो तो वो तो रिक्वायर्ड है ही। तो सौरभ, अभी कोविड चालू है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लोगों को फायर किया जा रहा है। इस सिचुएशन में नई जॉब्स कैसे ढूंढे, और फ्रेशर्स के लिए कैसे क्या करना चाहिए, कैसे कोप अप करें इस सिचुएशन से? तो ये कोविड के सीन में, तो ये कोविड का जो अभी पैंडेमिक है, उसमें मेनली जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स जो होती है, आई मीन फिजिकल प्लेसमेंट्स, वो तो हॉल्ट हो गई है। पर देयर आर अपॉर्चुनिटीज स्टिल ऑन द वेब, लाइक लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटीज है, और अभी भी ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं, जैसे जूम इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो जो बड़ी कंपनीज है वो तो हायर कर रही है, और पूल कैंपस हायर भी हो रहा है। थैंक यू सौरभ, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। गुड बाय जिशान, थैंक्स। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मैंने पूरी कोशिश की है कि सौरभ से सारे क्वेश्चंस ले लूँ, और अगर आपको फिर भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।